फिर से क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास को पढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है अर्थव्यवस्था इनके विकास। ठीक है, इससे पढ़ने से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। सबसे पहले ये जाने कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो उससे पहले हम अर्थव्यवस्था से पहले आर्थिक क्रिया के बारे में जान लेते हैं, यानी कि पहले काम के बारे में जानते हैं, तब उसके बाद व्यवस्था करे जाएंगे। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया। ठीक है, सबसे पहले आर्थिक क्रिया को जानते हैं। आर्थिक क्रिया क्या होती है कि वे सारी क्रियाएं जिससे मनुष्य का यानी कि व्यक्ति का जीवन यापन चल सके, जिससे मनुष्य का यानी कि व्यक्तियों का जीवन यापन चल सके, वो क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। अगर कोई मनुष्य कोई काम ही नहीं करे तो उसका जीवन यापन नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया क्या है कि जिससे जीवन यापन चल सके, वो सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रिया जिससे जिससे मनुष्य का जीवन यापन चल सके, क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? अब व्यवस्था करेंगे। देखिए अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखिए जीवन यापन को चलाने के लिए, जीवन यापन को चलाने के लिए अपनाई जो जाती है व्यवस्था, जीवन यापन को चलाने के लिए अपनाई जाने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। चलिए इसको भी लिखते हैं। चलाने जाने के लिए, जीवन यापन को चलाने के लिए अपनाई गई व्यवस्था, अपनाई गई व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे जैसे शिक्षक क्या करते हैं? तो पढ़ाते हैं, अपना व्यवस्था अपनाए हुए हैं। ठीक है, डॉक्टरी क्या करता है? डॉक्टर रोगी को, पेशेंट को देखता है तो क्या करता है? अपना व्यवस्था चलाया हुआ है। ठीक है, यानी कि जीवन यापन चलाने के लिए एक व्यवस्था कायम किया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से देखा जाए कलाकार क्या करता है? अपना कलाकारी दिखा के कलाकारी करता है, अपना व्यवस्था बनाया हुआ है। ठीक है, जीवन यापन चलाने के लिए। मदारी क्या करता है? अपना खेल दिखा करके जीवन यापन चला रहा है। इस तरह से अर्थव्यवस्था था कि जीवन यापन को चलाने के लिए अपनाई गई व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। देखिए इसके बाद ये अर्थव्यवस्था के बाद है इसके विकास। अब विकास के बारे में जानते हैं। तो विकास क्या है? देखिए विकास, देखिए तो विकास क्या है? तो प्रति व्यक्ति के आय में जब वृद्धि हो जाती है, जब प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि हो जाती है तो उसे ही विकास कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखते हैं प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति के आय में, प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि को विकास कहा जाता है। जैसे कोई मजदूर किसी दिन मजदूरी करने के लिए गया, ठीक है, और उसको उस दिन 500 रुपये मिला, और उसी मजदूर को जब दूसरे दिन काम करने के लिए गया तो उसको अगर 600 रुपये मिला या 700 रुपया मिला, तो समझिए उसके लिए है ना एक विकास का काम कर गया, है ना। यानी कि प्रति व्यक्ति में अगर आय की वृद्धि हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? विकास कहलाएगी। देखिए सबके लिए विकास बराबर नहीं होता है, हाँ किसी को हानि भी पहुंचा सकता है। जैसे मान के चलिए कोई नदी है, यहाँ पे कोई नदी है, ठीक है, और सरकार क्या करी? इस पर बांध बना दिया। सरकार क्या करा कि इस पर बांध बना दिया, ठीक है, इस पर बांध बना दिया। तो सरकार को क्या होगा यहाँ से? सरकार को क्या होगा यहाँ से कि कर वसूलेगा, यानी कि यहाँ से पैसा वसूलेगा, यानी कि आने जाने का सुविधा हो जाएगा। पुल बना दिया तो आने जाने का सुविधा हो जाएगा, तो सरकार को तो वहाँ से आमदनी हो रहा है, यानी कि सरकार वहाँ से कर वसूल के जो ले रहा है।
लेकिन यहाँ पर जो बसे हुए लोग थे, यहाँ पर जो बसे हुए लोग थे, इसके इर्द गिर्द बचे हुए जो लोग थे बसे हुए, तो वो क्या होगा, यानी कि उसको यहाँ से जाना होगा, ठीक है। उसके लिए विकास का काम नहीं करा, यानी कि विकास किसी के लिए हानि भी हो सकता है और किसी के लिए विकास का काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे कि विकास सभी के, जरूरी नहीं है कि विकास जो है विकास सभी के लिए एक जैसा हो। नोट में लिख देना है कि विकास सबके लिए समान नहीं होते, समान नहीं होते। कभी किसी को हानि भी हो सकती है, ये था विकास। अब इसके बारे में हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं इतनी बातों को। चलिए हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को पढ़ते हैं। अब यहाँ से अर्थव्यवस्था के प्रकार को पढ़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है? तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है, ठीक है। सबसे पहला प्रकार जो है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दूसरा जो इसका प्रकार है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो प्रकार है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, तीनों को बारी बारी से समझते हैं। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वैसा अर्थव्यवस्था जिस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, यानी कि जिसके उत्पादन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, जिसपे उत्पादन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। जैसे अब वो बात किया जाए कि पूंजीवादी देश कौन है, कौन सा ऐसा देश है जो पूंजीवाद है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए पूंजीवादी देश जो है वो है अमेरिका पूंजीवादी है। उसी तरह से ले लिया जाए फ्रांस पूंजीवादी है। उसी तरह से देख लिया जाए तो जापान पूंजीवादी है, ठीक है। जापान ऐसा देश क्या है? पूंजीवादी देश है, ठीक है। उस प्रकार से देखें तो जर्मनी पूंजीवादी देश है। उसी प्रकार से और देखें तो कनाडा पूंजीवादी है। उसी प्रकार से और देखें तो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, है ना, ये पूंजीवादी देश। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, यानी कि ये समझिए एक तरह से निजी व्यक्ति पूंजीपति का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वैसा अर्थव्यवस्था जिसपे सरकार का अधिकार हो, यानी कि जिसके उत्पादन पर सरकार का अधिकार हो। यहाँ लिखेंगे वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर सरकार का अधिकार हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी देश कौन सा होगा, यानी कि कौन ऐसा देश है जो समाजवादी है? तो समाजवादी देश, समाजवादी देश में एक है रूस जो समाजवादी है, और थोड़ा चीन को भी कह सकते हैं कि ये समाजवादी है, ठीक है। समाजवादी चीन को भी कहा जा सकता है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था समझिए
कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, यानी कि दोनों अधिकार हो। तो यहाँ लिखेंगे वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों का अधिकार हो, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए इस पे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, कौन ऐसा देश है जो मिश्रित है? तो एक अपना सिर्फ भारत ऐसा देश है जहां मिश्रित है, यानी कि यहाँ पर प्राइवेट भी और सरकारी भी चलते हैं, यानी कि प्राइवेट बस भी हुआ, सरकारी बस भी हुआ, यानी कि प्राइवेट स्कूल भी होता है और सरकारी स्कूल भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ समाजवादी होते हैं, है ना। इस जैसे रूस है और चीन है, यहाँ पर पूंजीवादी यानी कि सिर्फ प्राइवेट रहता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, यानी कि हर बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अमेरिका कैसा अर्थव्यवस्था है, यानी कि अमेरिका देश कैसा अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उस प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन पूछता है बार बार कि रूस यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, निम्नलिखित में से कौन एक समाजवादी अर्थव्यवस्था देश है, तो क्या है, रूस है। इस प्रकार से ये भी ज़्यादा बार पूछ लिया हुआ है, यानी कि एग्जाम में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन ऐसा देश है, तो ये भारत है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों चीज़ है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझ लिए। अब यहाँ पर यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखेंगे। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, एक है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तीनों को बारी बारी से समझते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र लिखे हैं। जो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है, तो 3 क्षेत्र है। जैसे आप देखिए मैंने लिखा है अर्थव्यवस्था का पहले क्षेत्र का नाम क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, कृषि क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र पे कहा जाता है, विनिर्माण क्षेत्र। और यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है। उसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं। चलिए हम प्राथमिक क्षेत्र की डिफिनेशन को समझे। यहाँ लिखा प्राथमिक क्षेत्र की डिफिनेशन कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा प्रयोग होता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाती है। जैसे बात करें कि जैसे में लिखें, जैसे कृषि का जो भी काम होता है ये प्राथमिक क्षेत्र में होता है। जैसे कृषि में आलू निकालना, प्याज निकालना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में होता है, ठीक है। उसी प्रकार से बत्तख पालन, मछली पालन सब जो है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। बत्तख पालन, मत्स्य पालन ये सब प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है। तो इसके आगे देखिए द्वितीयक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र इसको कहा जाता है, ठीक है। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल में बदला जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इसमें क्या आएगा, जैसे में क्या देखिए, समझिए सबसे पहले यहाँ पर कृषि, अगर कृषि कर रहा है तो कोई आलू निकाल रहा है, प्याज निकाल रहा है ना, चावल धान निकाल रहा है। तो इस तरह से अगर कहा जाए कृषि को यानी कारखाने में ले जा करके, यानी कि आलू प्याज सबको कारखाने में ले जाया जाता है और कारखाने में जो है उसका दूसरा बनाया जाता है, पैकिंग किया जाता है, ठीक है। यानी कि कृषि में अगर आलू निकल रहा है तो आलू से चिप्स बना लिया, ठीक है। तो चिप्स का निर्माण हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आटा का निर्माण हो गया। तो ये कहाँ पे होता है, तो दूसरे क्षेत्र में होता है, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में होता है। तृतीयक क्षेत्र किसे में क्या आता है, तो तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से संबंधित कार्यों में लगा होता है, उसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या आता है, परिवहन आता है ना। परिवहन यानी कि कोई परिवहन, यानी कि हम यहाँ से लेकर के परिवहन करके दूसरी जगह गए तो वो मेरा सामान नहीं ना हो जाएगा, ये परिवहन आ जाएगा, यानी कि तृतीयक सेवा दे जाएगा। क्या देगा, सेवा देगा, यानी कि इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। परिवहन आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो कुरियर आ जाएगा,
कुरियर, कुरियर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो टीचर्स यानी कि शिक्षक भी हो सकते हैं, शिक्षक भी सेवा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख लिए तृतीय क्षेत्र को देख लिए। तो अब यहाँ से अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल भी प्रेस कर लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो अगर आपको जाए तो नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।